ठीक है, ये मेरी स्क्रीन शेयर हो गई। जी बिल्कुल। ओके। तो आज हमने स्टार्ट करना है शॉपिंग एजेंट। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो यही आएगा ज्यादातर। एजेंट्स एज टूल। ठीक है, इसको लेते हुए हम चलेंगे। लास्ट टाइम हमने बनाया था ट्रांसलेटर एजेंट, इस टाइम हम बनाएंगे शॉपिंग एजेंट। ठीक है, इसमें थोड़ी सा कॉन्सेप्ट हम और यूज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसको लेके। तो पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये नया फोल्डर, शॉपिंग एजेंट। क्या लगता है ये किस तरह बनेगा? जैसे हमने ट्रांसलेटर बनाया था उसी तरह उसके अंदर चीज़ें डिफाइन कर देंगे कि ये चीज़ें चाहिए और उसके साथ प्राइस टैग कर देंगे। बनाया आपने पहले? नहीं, आइडिया बता रहा हूँ। आइडिया बता रहे हैं, सही है। काफी हद तक सही बता रहे हैं। और कोई बताना चाहेगा जिसने बनाया हो? अच्छा, मैं हमने अभी तक ये वाला एजेंट तो नहीं बनाया, बट ट्रांसलेटर वाला जो हमने बनाया था उसी की आइडिया है। तो ये जैसा भी कलीम भाई ने ऐड किया है कि हम्म। वो भी सेम ही होगा। अभी आपने बताया कि हम टूल्स वगैरह उसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल। तो अब बाकी आगे बिल्कुल। सही हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये बताइएगा, जैसे हमने ट्रांसलेटर के अंदर 3 लैंग्वेजेस सेलेक्ट की थी, ठीक है, तो वो हम्म। हमें उसी से रिलेटेड कन्वर्ट करके या ट्रांसलेट करके दे रहा था। और एक सवाल ये भी आया था बीच में हमारे पास कि अगर हम इसके अलावा भी जैसे ये जो तीन हमने इसको प्री डिफाइन कर दी 3 लैंग्वेजेस, तो वो उसी से रिलेटेड जवाब दे रहा है। ठीक है। और ये इस वजह से दे रहा है क्योंकि वहाँ पे हम जेमिनाई की एपीआई की यूज़ कर रहे हैं। सही है। अगर हम इसके अंदर ओपन एआई की एपीआई यूज करते हैं तो उसमें क्या है कि उसके अंदर तो हमें प्री डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हाँ, उसकी थोड़ा डिफरेंट आएगा, सेटिंग्स उसकी थोड़ी डिफरेंट होंगी और वो भी हम करेंगे। ओपन एआई का भी हम करेंगे और दूसरा है वो सब भी यूज करेंगे। ये सारी चीजें आएंगी अभी आगे। ठीक। अभी हम सिर्फ बेसिक चीजें लेके चल रहे हैं कि हमें कॉन्सेप्ट्स आ जाए, फिर उसको अलग अलग तरीकों से करना कोई मसला नहीं है। वो सिर्फ एक दो स्टेप की बात है और वो हम आराम से उसको पिक कर लेंगे। ठीक हो गया। तो अभी हम आते हैं शॉपिंग एजेंट में, जो कि हमारे पास वैसे ही बनेगा सिर्फ टूल्स की तरह। ठीक है, एजेंट बनाएंगे और उसको टूल की तरह यूज करेंगे। अच्छा, इसमें हम पहले पहले स्टार्ट कर लेते हैं सेटिंग से। ये मैंने लगाया हुआ है चैटबॉट। चैटबॉट से मैं क्या करूंगी, सिर्फ कोड कॉपी करूंगी सेटिंग्स तक। और ईएनवी में हम देंगे की। तो मैं की निकाल देती हूँ जरा। यहाँ से की ली। अभी आप लोग को ये समझ आया है? थोड़ा कोलैब का कोई आइडिया हो गया है? सर ने क्लास में भी कुछ बताया था कोलैब से रिलेटेड। कोलैब में आई थिंक बस एक तो आपने जो बताया था अपनी एपीआई की को सेव एंड स्टोर करने के लिए बिल्कुल सेफ प्लेस है। हाँ। इस दूसरी इसके अलावा अगर कोई प्रोग्राम की कोडिंग की रनिंग करते हैं तो वो भी, तो उसके अंदर ये हमें जितनी चीज़ें लाई या लाइब्रेरीज वगैरह ये इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती as such। हाँ, मतलब आइडिया हो गया ना कोलैब का। सही। यहाँ मैंने की स्टोर कर दी इसमें en.env फाइल में, और अब हम मेन पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये कोड बस कॉपी किया है जो कि सेटिंग से रिलेटेड है ओनली। अब इसमें थोड़ी चेंजेस हो जाएंगी, हमें जो नहीं चाहिए निकाल देंगे। ये नहीं चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेंगे। यहाँ भी सही है ये।
हटा देंगे कि इसकी इंडेंटेशन भी सही करेंगे। बस हो गया। ठीक है। इसका मकसद क्या है कि हम जो वहां से .env की फाइल बनाई है, वहां से जेमिनाई की हम गेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो सेटिंग्स वगैरह, बेस यूआरएल वगैरह, ये सब लिए, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम इसमें इंस्टॉलेशन करेंगे कुछ। क्या इंस्टॉल करेंगे हम? तो अपन ये एजेंट्स हैं, पाइथन है, और चाइल्ड तो खैर हाँ, जरूरत नहीं है अभी बनाने की। फिलहाल चेनलेट नहीं देख रहे हम लोग, सिर्फ एक सिंपल सा एजेंट बनाना है हमने। शॉपिंग तो कॉन्फ़िगर कैसे ऐड करेंगे इसमें? ओपन एआई एजेंट्स और पाइथन डॉट env। ठीक हो गया। अभी इंस्टॉल किया तो हमारे पास जो अगर एरर आ रहे थे वो रिमूव हो गए, ठीक है। तब सेटिंग के बाद अब हम लोग आएंगे एजेंट बनाने पे, ठीक है। अच्छा, एजेंट हम कैसे बनाएंगे? जो हमारा मेन एजेंट कहाँ पर होगा और जो सब एजेंट्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, किस ऑर्डर में बनेगा? तो एजेंट सब सबसे पहले एजेंट। है ना? हमारा भी कैरी हम्म, ऑन। जी मैं कह रहा था पहले तो हम जो अपने सब एजेंट्स होंगे वो बनाएंगे, फिर मेन एजेंट्स होंगे, और फिर वो जो सब एजेंट होंगे उनको एज अ टूल हम अपने मेन एजेंट्स को में वो डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम रनर चलाएंगे। ठीक है, और उसके बाद? उसके बाद कौन अच्छा, उससे रनर से पहले मॉडल देंगे, देन फिर रनर चलाएंगे, और कौन उसमें कॉन्फ़िग भी देके हाँ, वहाँ उसके पे बाद प्रिंट कराएंगे। सॉरी, फाइनल आउटपुट लेंगे हम लास्ट फाइनल में। आउटपुट लेंगे जो कि हमारे रिजल्ट जैसे कि वो होता जी है जी, जो रनर बिल्कुल। को, और फिर अपने टर्मिनल पे वो रन कर देंगे। बिल्कुल। तो तरतीब हमारी कुछ ऐसे ही होगी, बिल्कुल सही बताया, और ये सिंपल सी होगी, बस हमने कुछ चीजों का इसमें ख्याल रखना है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग ये वाला एजेंट कर रहे हैं। तो इसका हम लोग जो है ना, एक जल्दी जल्दी एक मॉडल बना लेते हैं। सबसे पहले जो मेन एजेंट है ना, उसका यूजुअली नाम होता है ट्राइज एजेंट, ठीक है। मतलब ये एक वेरिएबल है, इसमें हम एजेंट की क्लास लेंगे। ये तो पता है ना सबको कि एजेंट की क्लास ले रहे हैं, और फिर जो उसमें हम ऐड करेंगे, और ये एक तरह से वेरिएबल है, ठीक है। ओके। एजेंट, अब इसमें क्या चीज आएंगी बताते जाएं, क्या आएगा इसमें? अरे बताएं क्या आएगा इसमें, एजेंट हम बना रहे हैं तो। पर क्या लिखा इसमें हुआ है? नेम आएगा, क्वेश्चन आएंगी, सब बस सिंपल नेम और नेम और डिस्क्रिप्शन। इंस्ट्रक्शन आएंगी। इंस्ट्रक्शंस, डिस्क्रिप्शन नहीं, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस। और कुछ आए? और कुछ आएगा? चलें अभी इतना ही बनाते हैं, फिर कुछ आएगा तो हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारा होगा ट्राइज एजेंट, जो मेन एजेंट है भैया, ठीक है। उससे पहले हम शॉपिंग एजेंट बना रहे हैं, तो शॉपिंग में हम एक एजेंट बना लेते हैं हम। उसका नाम दे देते हैं शॉप, शॉप एजेंट। ओके, ठीक है। इसमें एजेंट की क्लास लगाई हमने, और वही नेम और इंस्ट्रक्शंस, बस, ठीक है। और हमने एक और एजेंट लेना है, एक लेते हैं हम सपोर्ट एजेंट, ठीक है। सपोर्ट एजेंट इज इक्वल टू एजेंट, इसमें भी नेम एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक हो गया। अब हमने यूज करना है ये दोनों एजेंट को टूल की तरह यूज करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जो मेन एजेंट है उसमें टूल आ जाएगा, टूल्स,
और एरे आ जाएगा। और ये जो दो एजेंट है इसके हम नाम लिख देंगे। पहला क्या है? शॉप एजेंट। और दूसरा क्या है? सपोर्ट एजेंट। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सिंपल हमने अभी रखा है इसको। अच्छा, इसमें हम और चीजें कुछ ऐड कर देते हैं। मॉडल ठीक हो गया। और यहाँ पे भी मॉडल ऐड करते हैं सपोर्ट एजेंट में। मॉडल, मॉडल क्या था? वही जो वेरिएबल मॉडल। और पता है ना वेरिएबल मॉडल कौन सा है हमारा? ये वाला मॉडल जिसमें हमने ओपन एआई चैट कॉम्प्लीशन मॉड्यूल की क्लास ली हुई है। वो क्लास के लिए हमने इंपोर्ट कराया था एजेंट से। ठीक हो गया। और उसके अंदर कौन सा हमने मॉडल यूज करना है वो डिफाइन किया। और ओपन एआई क्लाइंट जिसको हमने वेरिएबल दे दिया, इक्वल कर दिया था एक्सटर्नल क्लाइंट, जिसके अंदर हमने एपीआई की, जेमिनाई एपीआई की और बेस यूआरएल डाला था। ये तो पुरानी बातें हो गई हैं। तो अब हम मॉडल जहाँ पे भी आएगा हम उसको इक्वल टू मॉडल कर दें। इसकी वजह हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम ये ना ये यहाँ पे ना बना और इसी को कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा? ये हमने यहाँ पे एक और चीज देखी थी कि जब हम टूल बनाते हैं एजेंट को तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं इधर? ऐड, डॉट एस टूल आगे मेंशन कर देंगे सर। बिल्कुल डॉट लगाया, एस टूल आ गया। ये, और उसके बाद हम और भी कुछ लेते हैं। क्या लेते हैं? इन क्या लेते हैं? नेम का पर नेम लिखा हुआ क्या लिया गया? जाएगा उसका। किसका नेम? टूल का नेम। टूल टूल का नेम और टूल की क्या? टूल की डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल हो गया। अब ये पहला हमारा एजेंट, सॉरी, जो टूल हमने बनाया था शॉप एजेंट को टूल एज अ टूल बनाया। जब हम एस टूल का फंक्शन यूज करते हैं तो वो जो आपका अच्छा भला जो एजेंट है वो अब टूल की तरह यूज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, देखिए, आप लोग को हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट पता है थोड़ा बहुत? हैंड ऑफ, हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट कुछ ये होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई काम आता है, ठीक है, और वो काम मैं नहीं कर सकती और मैं किसी और को दे देती हूँ, बिल्कुल अपने अपनी अथॉरिटी हटा के किसी और के हवाले कर देती हूँ। अब वो जाने और जिसने काम दिया वो दोनों जाने, मैं बीच में से हट गई। तो ये क्या किया मैंने? ट्रांसफर कर दिया, कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम हैंड ऑफ करना। ठीक है। और टूल के इसका साथ क्या डिफरेंस है? टूल में हम ट्रांसफर नहीं करते। टूल में क्या करते हैं, अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मेरे पास जो टूल्स हैं मैं वो यूज कर रही हूँ, ठीक है, उससे हेल्प ले रही हूँ, उससे जवाब ले रही हूँ और फिर खुद दे रही हूँ आगे जवाब। ठीक है, उसमें कंट्रोल मेरे पास ही है। मैंने अपना कंट्रोल आगे ट्रांसफर नहीं किया है, वो टूल है। लेकिन हैंड ऑफ में क्या है कि हम जो कोई और एजेंट है उसको दे देते हैं, फिर वो डायरेक्ट उसको जवाब देता है। उसमें से वो बीच वाला जो बंदा है वो चला जाता है, गायब हो जाता है। समझे? तो इसलिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अदरवाइज तो ये सारे अलग अलग एजेंट्स भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं ट्राइज एजेंट को कोई ऐसा प्रॉम्प्ट देती हूँ कि वो उसको सपोर्ट एजेंट की जरूरत पड़ रही है तो वो सपोर्ट एजेंट को देगा और खुद वहां से निकल जाएगा। लेकिन ये हम नहीं कर रहे, यहाँ हम सारी अथॉरिटी ट्राइज एजेंट के पास ही रख रहे हैं। अब अगर कोई ऐसी चीज होगी जो सपोर्ट एजेंट या शॉप एजेंट से हेल्प चाहिए होगी तो वो उससे हेल्प लेगा और फिर जवाब खुद देगा, उसको मॉडिफाई करके या उसको थोड़ा सही करके वो खुद आंसर देगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिया हुआ है टूल्स। दो टूल्स में हम एजेंट को यूज कर रहे हैं, एजेंट एस टूल्स। तो अब हमने एक शॉप एजेंट लिया, उसको एस टूल लगा दिया, उसमें टूल नेम टूल डिस्क्रिप्शन। अब दूसरा लिया है सपोर्ट एजेंट। ठीक है, इसमें भी हम
क्योंकि ये भी टूल है। एक सेकंड। ये एक है, इधर कॉमा लगेगा। सपोर्ट एजेंट, यहाँ डॉट एस टूल आएगा। एस टूल। अब ये टूल की तरह काम करेगा। ठीक हो गया। अब ये हो गया टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन। ओके, यहाँ तक तो हमने पहले किया था। अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस आएंगी जो हम देखेंगे। अच्छा, इसको जल्दी से जल्दी हम कोई नाम वगैरह दे देते हैं। इसको हम देते हैं सबसे पहले अपना जो ट्राइज एजेंट है। मैंने इधर एक कॉपी बनाया हुआ है फाइल। ये पूरा ठीक है। जो शॉप एजेंट है उसका नाम हमने दे दिया है शॉपिंग एजेंट। ओके, इसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसमें हमने दे दी यू असिस्ट यूजर्स टू बाय। बल्कि कॉपी कर लेती ना इधर से। ठीक हो गया। और ये मॉडल ठीक हो गया। सपोर्ट एजेंट, ये वाला सपोर्ट एजेंट, इसके नाम दे देते हैं। इसको दे देते हैं सपोर्ट एजेंट। इसकी इंस्ट्रक्शंस में यू असिस्ट यूजर विथ ऑल मैटर्स रिलेटेड टू रिटर्न्स, रिफंड एंड पेमेंट प्रोसेस। ठीक हो गया। और जो शॉपिंग एजेंट है उसमें हमने डाला है कि यू असिस्ट यूजर टू फाइंड प्रोडक्ट्स एंड मेकिंग परचेजेस। तो इसका काम शॉपिंग एजेंट का अलग है और सपोर्ट एजेंट का अलग है। यानी शॉपिंग होने तक का जो भी काम है, जब प्रोडक्ट्स उसको ढूंढना है और बाय करना है, मेक परचेजेस से रिलेटेड जो उसको डिसीजन लेना है, तो वो उसमें वो हेल्प लेगा शॉपिंग एजेंट की। और परचेज के बाद जो रिफंड्स हो गए, रिटर्न हो गए, कह रहा कि जो भी काम उससे रिलेटेड हमने एक सपोर्ट एजेंट बनाया। ठीक हो गया। अब जो हमारा मेन एजेंट है ट्राइज एजेंट, इसका नाम हम दे देते हैं ट्राइज एजेंट। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस पे आते हैं। ठीक है। अच्छा, टूल्स। टूल्स में जब हम शॉप एजेंट पे आ रहे हैं ना, तो हमने इसका देखो, एक तो नाम हमने ऑलरेडी दिया हुआ है इसको कि शॉप एजेंट है। ठीक है। इस पे हम एक ये भी डालेंगे कि ये ट्रांसफर टू शॉपिंग एजेंट। मीन्स जब भी ट्राइज एजेंट के पास कोई ऐसी क्यूरी आती है जिसमें हमने एक काम लेना है इस एजेंट से, शॉपिंग एजेंट से, ठीक है, इसलिए तो हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं टूल नेम है ये। ठीक है। ये एजेंट का नेम नहीं है, टूल नेम है। टूल नेम ट्रांसफर टू। नहीं, इसमें बताया मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ। स्पेस स्पेस दे देनी रही जल्दी है हैं। हमने। जल्दी बता। जी। स्पेस दे रही हैं। स्पेस। जी बिल्कुल। इसमें स्पेसिंग नहीं आएगी और कैपिटल नहीं आएगा कोई भी। ठीक हो गया। ये हमारा है सपोर्ट एजेंट। एक मिनट, ये हट जाएगा। सब ट्रांसफर टू सपोर्ट एजेंट। नहीं नहीं, ये क्या आएगा, ट्रांसफर टू शॉपिंग एजेंट। सही है। क्योंकि जब भी ये टूल यूज होगा तो ये क्या करेगा, ये एक मिनट, शॉपिंग एजेंट, यू आर शॉपिंग एजेंट, शॉपिंग एजेंट। शॉपिंग से ये सही हो सपोर्ट की तरफ लेकर गया। आएगा जहाँ पे हाँ, पेमेंट वो की सपोर्ट है। बिल्कुल सही। ये सपोर्ट है और ऊपर वाला
शॉपिंग है। ठीक हो गया, ट्रांसफर टू शॉप एजेंट। ठीक है, हमने उसका नाम शॉप दे दिया था। ओके, सही हो गया। अब हम यहाँ पे इसकी टूल की डिस्क्रिप्शन देंगे। यू हेल्प यूजर विथ पोस्ट परचेजेस। ठीक है क्या? और यहाँ पे हम किस तरह की डिस्क्रिप्शन देंगे? कुछ, यू हेल्प यूजर इन शॉपिंग एंड बाइंग प्रोडक्ट्स। सही है ना? इसका काम यही था शॉपिंग एजेंट का, कि वो यूजर को हेल्प करे शॉपिंग और बाइंग में। और सपोर्ट का क्या काम था? कि वो यूजर को हेल्प करे आफ्टर परचेजेस से रिलेटेड जो भी है, लाइक रिफंड्स एंड रिटर्न। ठीक हो गया यहाँ तक इंस्ट्रक्शन। अब ये यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन रहती है हमारी प्राइस एजेंट में। बाकी हमने टूल दे दिया, दोनों जो हमने ऊपर बनाए थे एजेंट, शॉप एजेंट को भी एज टूल यूज किया, उसका टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन दे दी। और दूसरा जो एक और एजेंट बनाया था हमने सपोर्ट एजेंट, उसको भी एज टूल लेके उस टूल का नेम एंड डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा काम रहता है, इसमें ये इंस्ट्रक्शन का रहता है। ठीक है, और भी कुछ रहता है, हम इस पे आते हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शन हमने बनानी है। अच्छा, इंस्ट्रक्शन होती है और एक होती है हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं, फिर इसको भी ऐड करेंगे। अच्छा, इंस्ट्रक्शन क्या होती है? इंस्ट्रक्शन डिफाइन हाउ एजेंट शुड बिहेव व्हेन इट इज एक्टिवली रिस्पॉन्डिंग टू यूजर और डूइंग टास्क। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो है ना, वो मतलब डिफाइन करती है कि एजेंट को कैसे बिहेव करना चाहिए। यही काम है ना इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, अब एक और चीज आती है हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। और ये क्या होता है? अ शॉर्ट सेंटेंस दैट हेल्प अनदर एजेंट। अ शॉर्ट सेंटेंस दैट हेल्प अनदर एजेंट, लाइक ट्राइज एजेंट। यानी जो ट्राइज एजेंट है उसको एक तरह से हेल्प देने के लिए कि भाई टू इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्लेन दिस एजेंट व्हेन हैंडलिंग ओवर द कन्वर्सेशन। जब आप अपना एक समझिए, इंस्ट्रक्शन जो है ना, एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव सी डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें आप सारी चीजें लिखते हैं। और हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन में आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेते हैं, कि लिखते हैं उस, कि जब आप ट्राइज एजेंट को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो वो इसके लिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेते हैं, एक तरह से उसी की समरी टाइप। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो भी ऐड करेंगे। वो किधर ऐड करेंगे? ये जो हमने पहले बनाया ना दो एजेंट, सपोर्ट एजेंट और शॉप एजेंट, हमने नेम, इंस्ट्रक्शन और मॉडल डिफाइन किए। अब यहाँ पे हम हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। देखिए, पहले इंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा था? यू असिस्ट यूजर टू फाइंड प्रोडक्ट्स एंड मेकिंग परचेजेस। ठीक है, अब हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन में हमने शॉर्ट सा लिखा है, शॉपिंग एजेंट टू हेल्प यूजर इन शॉपिंग। ठीक है, छोटा सा। तो अब हम ये इसमें ऐड कर देंगे। ये जो शॉप एजेंट है, इसमें इधर कॉमा डाला, और यहाँ पे हमने ले लिया हैंड ऑफ, आ गया हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया, इस पे हमने ये ऐड कर दिया, अ शॉपिंग एजेंट टू हेल्प यूजर इन शॉपिंग। एक तरह से ये ऑल टेक्स्ट का काम कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन जो हैंड ऑफ। ये जब आप है, ये जब एज ए टूल इसको यूज कर रहे हैं ना, तो ये ट्राइज एजेंट को हेल्प कर रहा है बेसिकली, ओके। समझने के लिए। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसकी ये, क्यों, हैंड ऑफ से रिलेटेड एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम इसमें डालते हैं। ठीक है, ये इसमें भी हमने लगा दिया हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये जो हमारे सब एजेंट्स है इनमें डाले हमने हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। ये हो गया यहाँ तक। अब हमारा जो ट्राइज एजेंट है, हमने इसमें अभी तक इंस्ट्रक्शन नहीं डाली है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन हमारी ही रहती है। अच्छा, इंस्ट्रक्शन
आई एम इंस्ट्रक्शन के अंडरस्टैंडिंग। लिए ना हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। कुछ कह रहे हैं? इंस्ट्रक्शन, सॉरी, ये जो दूसरा टूल बना है सपोर्ट एजेंट, इसमें भी हमने सेम वही टूल डिस्क्रिप्शन जो है, सॉरी, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन सेम कर दी पेस्ट। आप थोड़ा हाँ जी बिल्कुल, ये चेंज होनी चाहिए। ये है सपोर्ट एजेंट। सपोर्ट एजेंट जी, इसकी हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन सेम कर दी है, क्या इसका नेम जी चेंज करना पड़ेगा ना हमें? जी जी, वही चेंज कर रही हूँ अभी। सपोर्ट एजेंट टू हेल्प यूजर इन मैटर्स इन शॉपिंग की जगह पे। आफ्टर आफ्टर शॉपिंग। जी जी, थैंक यू। ठीक है, कुछ समथिंग इस तरह का कुछ। जैसे मैंने जो बनाया उसमें क्या लिखा था, सपोर्ट एजेंट टू हेल्प यूजर इन मैटर आफ्टर परचेजेस। सही है, आफ्टर परचेजेस आफ्टर शॉपिंग। ठीक है, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स, ओके। अच्छा देखिए, ये जो है ना, इन हैंड ऑफ और इंस्ट्रक्शंस का थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं कि पर्पस क्या है। इंस्ट्रक्शन डिफाइंस व्हाट एजेंट डज, ठीक है। और हैंड ऑफ क्या है, डिफाइन हाउ एजेंट इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हैंड ऑफ, यूज्ड बाय एजेंट इटसेल्फ। और हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन का क्या है, द एजेंट डूइंग हैंड ऑफ। मतलब ये जब ट्राइज एजेंट से रिलेटेड लिंक हो जाता है ना, तो वो इसको यूज करता है। इस हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन को एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, एक तरह से जो हमने इंस्ट्रक्शन दी होती है उसकी समरी फॉर्म टाइप होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं इस पे, इंस्ट्रक्शन पे। अच्छा, इंस्ट्रक्शन हमने जो लिखनी है ना, वो तो हमें पता है हमने क्या लिखनी है, लेकिन हमने कुछ पॉइंट्स हैं जिसका ध्यान रखना है। ठीक है। सबसे पहले कि इंस्ट्रक्शन में जो है ना पर्सोना होता है, कि वो आप क्या चीज है, पहले तो उसको बताओ कि ये क्या है ना, एजेंट। क्योंकि ये मेन एजेंट है तो उसमें हमको थोड़ा सा चीजें कॉम्प्रिहेंसिव रखनी होंगी, तो हमने इसमें लिख दिया इंस्ट्रक्शन में, यू आर यू आर अ ट्राइज एजेंट। ठीक है। उसके बाद हम उसको ये बताते हैं कि उसका काम क्या है। ठीक है। तो इसका काम हमने दे दिया है कि यू डेलीगेट टास्क टू एप्रोप्रिएट एजेंट। ठीक है, ये हमने उसका काम दे दिया। अब हम इसका क्या देंगे कि यूजर, अब ये जो काम है उसकी कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, ये काम कब करेगा, जब यूजर कोई आज कुछ भी पूछेगा शॉपिंग रिलेटेड। ठीक है, किधर गया हमारा डिस्क्रिप्शन, whenever user asks regarding shopping। ओके। फिर अच्छा, मैं आपको ना, अभी टाइम कम है तो मैं आपको डायरेक्ट कोड इधर से दिखा देती हूँ। देखो, इंस्ट्रक्शन हमने थोड़ा उसको किस तरह दिया है। पहले तो उसको बताया कि वो क्या है, यू आर अ ट्राइज एजेंट। ठीक है, उसका काम क्या है, यू डेलीगेट टास्क टू अप्रोप्रिएट एजेंट। ठीक है, उसके बाद जो भी टास्क आएगा वो अप्रोप्रिएट एजेंट पे उसको डेलीगेट करना है। ठीक है। फिर उसके बाद कंडीशन, व्हेन यूजर आस्क शॉपिंग रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ये कंडीशन दे दी कि अगर जब भी वो शॉपिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करे तो तुमने क्या करना है वो बताना है कंडीशन। फिर करना क्या है, और मतलब जरूरी क्या है कि यू ऑलवेज यूज गिवन टूल्स। ये आपको कुछ कंडीशंस देनी होती है इसमें। ठीक है। फिर आपको उसको ये भी बताना होता है कि तुमने क्या चीजें नहीं करनी है। तो उसमें हमने लिखा, यू नेवर रिप्लाई ऑन योर ओन। किधर गया, ये रहा, यू नेवर रिप्लाई ऑन योर ओन। ये भी बताना होता है कि भाई, अगर कोई भी ऐसा मैटर्स आए जो टूल्स रिलेटेड है, तो तुम्हें टूल्स ही यूज करना है और अपनी तरफ से रिप्लाई नहीं देना है। ठीक है। और टूल्स कौन से यूज करने, ऑलवेज यूज गिवन टूल्स टू रिप्लाई एजेंट। तो ये हमने जो है ना, जो इंस्ट्रक्शन दी है वो थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव
कर दिए। ठीक है, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ उसको। ये पॉइंट समझ आ रहे हैं किस तरह से बनाया? अच्छा मैम, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ पे यू की जगह पे आपने वाई और यू की जगह पे सिर्फ यू लिखा है, इससे कोई फंक्शनैलिटी पे असर तो नहीं पड़ेगा? इस कौन सा यू? वाई और यू की जगह पे जस्ट आपने यू मेंशन किया हाँ हुआ है। हाँ हाँ, वो मुझे मालूम है। वो जब मैं उधर बना रही थी तो मैंने उसको यू की जगह वाई लिखा था। तो मैं ये पूछना उसको चाह रहा था, चेंज इससे कर कुछ लेते। फंक्शनैलिटी पे असर तो नहीं पड़ेगा? चेंज कर लेते हैं, अच्छा लिखेंगे तो हमें रिस्पॉन्स भी सही मिलेगा। सही। किधर, यहाँ पे तो नहीं है ना इसमें, जी जी। इस थैंक वाले में? वो इस इधर था वाई। अगर आप वाई की जगह वो यू था, यू था, वो सही कह रहे हैं आप। ठीक हो गया। जी, ऊपर वाली लाइन जो अच्छा, आपने सेलेक्ट की हुई इसी में ही है सारा, ये जो हाँ, हाईलाइटेड है ये। ये था यू। यू आ रहा ट्राइज एजेंट, हाँ। जी मतलब जी, इस उसके बाद। एजेंट को हम बोल रहे जी, और इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, यू डेलीकेट। अब यहाँ पे आपने सिर्फ यू हैं। लिखा हाँ, है, यू वाई और यू डेलीगेट, हाँ, एक ही बात है। वाई ओ यू लिखे या यू लिखे, वो तो समझ जाता है ना आप। सही है, सही अभी है। मैं इसको ये लिख देती हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, अब इसमें हमने ये तो हो गया, यहाँ तक क्लियर है कि बस हमने सिर्फ दो चीजें ऐड की है इसमें। इंस्ट्रक्शंस ऐड किए और यहाँ पे हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन ऐड किया है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ऐड नहीं किया, उसको थोड़ा हमने सही करके लिखा है। अब इसके बाद जो आता है हमारे पास, क्या आता है, कौन सा स्टेप है? जल्दी बताए, क्या स्टेप है इसके बाद? इसके बाद हम रनर है? मॉडल मॉडल देंगे, मॉडल देंगे, वो सॉरी, मॉडल देंगे बिल्कुल यहाँ। जी, मॉडल देंगे। मॉडल देने तो ये बाहर इसके बाहर बाद बिल्कुल। है ना, मॉडल इक्वल टू मॉडल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या बदलेंगे? रनर। रिजल्ट, रिजल्ट में जाके रनर बनेंगे। जी, और इसमें हम लेंगे रन सिंक। रन रन सिंक सिंह। लेंगे, उसको हम रिजल्ट के अंदर स्टोर करा देंगे। रिजल्ट इज इक्वल टू रन सिंक। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें हम क्या लेते हैं? स्टार्टिंग एजेंट। और क्या लेते हैं? इनपुट। और क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? रन कॉन्फ़िग। रन कॉन्फ़िग को हम कॉन्फ़िग के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि जो हमने ऊपर कोड लिया उसमें हमने यही वेरिएबल बनाया हुआ है, कॉन्फ़िग का, ये रहा। ठीक है, इसमें रन कॉन्फ़िग की क्लास ली हुई है और हमने इसमें ट्रेसिंग भी यूज किया हुआ है। ठीक है, टू यहाँ मिनट्स तक। 2 मिनट्स, ओके। अच्छा, स्टार्टिंग एजेंट कौन सा होगा? हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? ट्राइज ये एजेंट। ट्राई। ट्राई एजेंट। एक्चुअली ये स्टार्टिंग एजेंट भी है और ये एंडिंग एजेंट भी यही है। ठीक है। और अब इसमें इनपुट, इनपुट मैं इसमें यहाँ से ले लेती हूँ जल्दी से। इनपुट, आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ शू। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज यूज की है, मैक्स टर्न। ठीक है, हो गया। यहाँ पे लिया है मैक्स टर्न्स। अच्छा, मैक्सिमम ये टर्न्स, एक इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। वो ये है कि अगर आप देखो, एलएलएम के पास जब भी ये क्वेरी जाएगी ना, इनपुट हमें जो भी प्रॉम्प्ट होगा वो जाएगा एलएलएम के पास। ठीक है। लेकिन एलएलएम आंसर नहीं करेगा, एलएलएम उसको बोलेगा कि भाई आप उसको टूल यूज करो। क्यों? क्योंकि आपने उसको टूल प्रोवाइड किया। अगर मैं उसको ये लिख के बोल ये देती हूँ ना, आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ शू। ठीक हो गया। इधर मैं इसको लिख के इस देती हूँ। ओके, मैं इधर 2 दे रही हूँ। ठीक है, अभी हम, मैं जरा जल्दी इसको फिनिश करते हैं। अब क्या था? प्रिंट रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। ठीक हो गया। अच्छा, अब ठीक ये हो गया कि एलएलएम के पास ये जब जाएगा ना, तो एलएलएम उस ये सवाल देगा, तो एलएलएम उसको बोलेगा कि भाई तुम टूल्स यूज करो। तो ये एक टर्न हुआ है। ठीक हो गया, इसको कहेंगे टर्न, ये एक टर्न हो गया।
फिर ये जाएगा टूल के पास और टूल उसको रिप्लाई करेगा। टूल मतलब डायरेक्टली टूल आंसर देगा, फिर ये इसको मॉडिफाई करके हमारे पास शो कर देगा। तो ये हो गया सेकंड टर्न। ठीक है, अभी मैं इसको चला के बताती हूँ। यूवी रन मेन डॉट पी वाई। तो लास्ट मिनट। सही हो गया सलानी। देखे, इसने जो है ना, मैंने इसको टू टर्न्स दिए हैं, इसने क्या किया, ये मुझे जवाब दे दिया सारा कुछ। अब मैं इसको चेंज कर देती हूँ वन टर्न। ठीक है, अगर वन टर्न दूंगी तो जवाब आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्न में तो वो जा रहा है एलएलएम के पास और एलएलएम उसको बोल रहा है कि भाई टूल यूज करो।